तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो गई हूँ गाइस। तो हम दोनों को आज जाना है, हमारा मंदिर है, ज़मीन है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। बस आज बसंत पंचमी है इसलिए तो हम लोग नहा धो करके सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो चूँकि घर पे कोई नहीं रहेगा तो इसलिए मुझे डोर लॉक भी करना पड़ेगा। तो हम चारों जा रहे हैं, बट हम लोग को रिक्शे से जाना पड़ेगा क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला था, मतलब जो भी हस्बैंड मेरे थे और भी ये लोग तो मंदिर पे हैं और हम लोग को रिक्शे से जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को तैयार होने में लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना रूम ब्लॉक कर दूँ। हाय तो बोलो तुम दोनों, तुम दोनों हाय क्यों नहीं बोलते? क्यों हाय बोल रहे हो? आ जाओ जल्दी से। तो गाइस हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं। इस गली से हम लोगों को पैदल ही निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि इधर जो गली है यहाँ पे गाड़ी मतलब रिक्शे जो होते हैं बहुत कम ही मिलते हैं। तो हम लोग को यहाँ से चल करके हनुमान मंदिर तक जाना होगा और उसके बाद वहाँ हमें रिक्शे में मिलेंगे। तो हम लोग पैदल ही निकल चुके थे, करीब आधी दूरी भी हमने तय नहीं की थी। अभी हम लोग घर से ही निकले थे, अभी हम लोग को काफ़ी दूर तक जाना था, उसके बाद रिक्शे मिलते हैं। जय कर लो, बस माथा टेक लोगे, माथा टेक ले रे लिखा माथा ऐसे नहीं यार, ऐसे हाथ पीछे करके लंबाई में खींचो, फटुआ कहाँ रहते हैं? हम तो वीडियो बना रहे ना। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने लगे हैं और मंदिर से मतलब पूजा की तैयारी करने में काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग को 3 बज गया था। और हम लोगों ने मतलब अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि पूजा करना था और बच्चे भी कुछ नहीं खाए थे तो उनको भी भूख ही लगी थी, लेकिन पूजा करना ज़रूरी था। तो हम लोग पहले आ गए यहाँ पे। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो गौरी माँ है उन्हें हम दोनों ने ही मिलके विस्थापित किया है, तो इसलिए हम लोग को ये सारे फेस्टिवल में आके माता रानी का मैं श्रृंगार चढ़ाती हूँ और उन लोगों का गठबंधन कराती हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने श्रृंगार किया था गौरी माँ का, माँ दुर्गा का, और इसके बाद हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया था। और यहाँ पे बच्चों को भी हम लोगों ने करवाया था, इसीलिए साथ लेकर के आए थे कि सब लोग मिल कर के पूजा कर लेंगे। ये जो मंदिर है ये हमारे ज़मीन पे ही है, तो इसलिए हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग सब टाइम टू टाइम आकर के पूजा करें। तो रुद्राभिषेक करने के बाद हम लोग थोड़ी देर तक रुके थे यहाँ पे, मतलब माता का श्रृंगार जो भी था चढ़ा उढ़ा करके पूजा होने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुके थे। उसके बाद वहाँ से थोड़ी देर बाद निकले थे हम लोग। पंडित जी को बुलाया गया था, लेकिन ये तीज त्यौहार में पंडित जी भी, उनकी भी बहुत भारी डिमांड होती है तो वो लोग नहीं आ पाते, लेट हो गया था उनको भी आने में। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ही लोग मिल कर के पूजा कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस दूध चढ़ाना था, वो भी जो चीज़ें होती है दूध दही मेवा चढ़ा करके पानी से अभिषेक करके फिर इसके बाद जो भी पूजा पाठ का सामान था तैयार करके चढ़ा देना था और कुछ ज़्यादा नहीं करना था। तो हम लोगों ने ही कर लिया, पंडित जी को आने में लेट था तो मैंने आयुष को दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो उससे अच्छे से बच्चे नहीं बना पाते हैं, फिर भी मैंने कहा कि चलो बेटा तुम थोड़ी देर के लिए पकड़ लो जब तक कि मैं पापा के साथ पूजा कर लेती हूँ। तो बेचारा वो भी पेशेंटली पकड़ा था, भूख उसे बहुत लगी थी क्योंकि पूजा करते करते 4-5 बज गया था। हम लोग को घर से निकलते भी लेट हुआ था, हम लोग वेट करते रह गए ना इसलिए। तो देखिए मैंने कितना सुंदर माता का श्रृंगार किया, मैंने इनको श्रृंगार का सामान दिया था और मैंने इन लोगों का गठबंधन किया था शिव पार्वती का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने माता रानी का श्रृंगार किया था और उनके फेस पे क्या रौनक आ गई थी। यहाँ दुर्गा माँ है, तो बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ मंदिर में हम लोगों ने विस्थापित किया है। तो यहाँ दुर्गा माँ है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर। ताली बजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों नहीं हुआ बेटा? उसमें इसमें बाल्टी में तो है, कड़ी डाल देते हैं ना। ओम नमः शिवाय, खत्म ही नहीं हो रहा। ओम नमः शिवाय। बाबा बढ़िया से डाला, जल्दी खत्म हो गया ना।
लो और- माला चाहिए था दुर्गा जी के लिए। हाँ हाँ एक बार माला छोटा छोटा माला कई थे। वहाँ पे- बढ़िया से आओ, यहाँ आओ। अभी और है थोड़ा सा काम तो खिंचवा देना, पूरा खत्म कर दो। ओम नमः शिवाय। छुपाना पड़ता है। ओम नमः- तो फाइनली गाइस घर पे आ गए थे हम लोग, और रास्ते में हम लोगों ने चाट, गुपचुप और भी बहुत सारी चीज़ें खा ली थी, और बच्चों के लिए फ्राइड राइस लेते आए थे क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं बचा था। अब 7 बज गए थे, 6 बज रहे थे घर पे आते आते, तो इस समय क्या अब डायरेक्ट डिनर बनाएंगे हम लोग। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट कर रहे थे। बहुत ही थकान हो गई आज गैस, कभी भी कहीं भी जाओ तो बहुत ही थकान हो जाती है, और पूजा पाठ वाला दिन तो खासकर थकाऊ होता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है क्योंकि सुबह उठ करके बिना कुछ खाए सारा काम करना रहता है, इसलिए। और बच्चे भी आज बहुत देर तक भूखे रह गए। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गई थी नीचे डिनर बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो आज मैं पूरा खाना बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ सागा प्याज काट रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज दाल चावल, रात का टाइम है लेकिन सबको भूख तो जोरों की लगी है, तो पूरा खाना बना दिया जाए। तो मैं बनाऊँगी दाल चावल सब्ज़ी, आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, सागा प्याज की, और रोटी बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे चटनी बहुत पसंद है, मतलब मुझे ग्रीन चटनी बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे अभी सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, दाल चावल बन चुका है, आटा गूँथ गया है, बस सब्ज़ी छौंकूँगी, इसके बाद रोटी पकाऊँगी। तो मैं यहाँ पे अपना डिनर का तैयारी कर रही थी, और बच्चे ऊपर थे, उनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कहा था तुम लोग पढ़ो बैठ करके, लेकिन वो इतने थके हुए हैं कि मुझे नहीं लगता वो पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैंने उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया है कि बैठ के पढ़ो, क्योंकि एक दिन में चीज़ें याद नहीं होती हैं। और मेरा डिनर अब थोड़ी देर में ही तैयार हो गया। तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था मेरा डिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और ये मैं आम जिंदगी की ही लाइफ दिखाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।